हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एंट्री मेंटेनेंस पर प्रैक्टिकल बात करेंगे और एक जजमेंट आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो हम बात कर रहे हैं ये मेनली दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है और दिल्ली की ही कुछ प्रैक्टिस पर हम पहले बात कर लेते हैं। अभी मेरी कल किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा साहब मेरे जो केस हैं वो दिल्ली में चल रहे हैं और आप मुझे बताइए कि एंट्री मेंटेनेंस को थोड़ा डिले करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, कई सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो लड़की के पार्ट पे खुद ही डिले होता है क्योंकि वो जो है अपना एफिडेविट कंप्लीट नहीं देती है, तो हमें अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए कि भाई इसका एफिडेविट कंप्लीट नहीं है और जो चीज़ें इसने मिसिंग करी हैं, झूठ बोली हैं, छुपाई हैं, उन चीज़ों को कोर्ट में प्रेजेंट करे। तो एप्लीकेशन के डिस्पोजल में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। बाकी उसमें मीडिएशन भी होता है, आपका रिप्लाई भी फाइल होता है और आपका भी एफिडेविट फाइल होता है, तो तमाम चीज़ें होती हैं। तो एंट्री मेंटेनेंस की स्टेज तक पहुँचते पहुँचते 6 महीना, कई बार साल भर भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक एक्सेप्शन भी है। दिल्ली के अंदर अधिकतर ये देखा जाता है कि मैक्सिमम कोर्ट्स क्या करती हैं कि पति जैसे ही अंदर गया कोर्ट के अंदर, उसकी फाइल पेश हुई, हाँ भाई कितना कमाते हो। अब एकदम से आदमी कुछ समझ नहीं पाता वो क्या बोले। कई बार तो खुद ही गलत बोल देता है अपनी सैलरी, वो उसी को नोट डाउन कर लेते हैं और पति के साइन करवा लेते हैं उसमें और बोलते हैं ठीक है आज से 20,000 रुपये महीना देना चालू करो, बाकी जब होगा इंटरिम तब देखा जाएगा। तो इस तरीके से पहली ही डेट पे आपको पकड़ लिया जाता है। ये इस प्रकार की प्रैक्टिस केवल दिल्ली में ही है, पूरे इंडिया में और कहीं ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, इसको वो नाम देते हैं एड इंट्रीम का। तो अगर आप फ्लो में देखो तो इंट्रीम मेंटेनेंस बनने में टाइम लगता है, लेकिन दिल्ली की इस प्रैक्टिस के अनुसार ये भी पॉसिबल है कि आप कोर्ट के अंदर जैसे जाएं आपके ऊपर कोई ना कोई इंट्रीम मेंटेनेंस लगा दिया जाए। अब दोस्तों, इसी से संबंधित एक जजमेंट मैं आपको बताता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। एक मामला था और इंट्रीम मेंटेनेंस का मामला था। वहां पर जो पत्नी थी उसने कह दिया साहब मेरे को तो 8 लाख रुपए महीना मेरे पति से चाहिए। अब जो भी उसने बताया ये करता है पति, वो करता है, जो भी मामला चला मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। अब यहां पर कोर्ट को डिसीजन लेना था। अब जो पति पक्ष था, पति पक्ष की अपनी तरफ से कुछ दलीलें थी। पति पक्ष का कहना था कि जो पत्नी है वो बहुत पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और उसने अपनी शिक्षा और कमाई दोनों की जानकारी अपने एफिडेविट में छुपाई है। इसके अतिरिक्त बिना किसी कारण के वो अपने मैट्रिमोनियल घर को छोड़ करके चली गई है, यानी परित्याग करके चली गई है। चलिए, अब जो परित्याग वाली बात होती है इसमें तो कोर्ट जनरली कह देता है कि इस चीज़ को हम ट्रायल पर देखेंगे, लेकिन उसने अपनी शिक्षा छुपाई है और अपनी कमाई छुपाई है। ये एक मुख्य बिंदु है और इस बिंदु को डिसाइड किया जाना बहुत जरूरी है एंट्री मेंटेनेंस तय होने से पहले। लेकिन दोस्तों, ये सारी दलीलें देने के बाद भी कोर्ट ने यह कहा कि एंट्री मेंटेनेंस का मतलब यह नहीं होता कि एक नाम मात्र का पैसा लगा दिया जाए, बल्कि अलगाव के बाद पत्नी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब ये सब चीजें ठीक है, चलिए बोल दी, लेकिन पति को अलगाव के बाद क्या अधिकार है, इसकी भी तो व्याख्या की जानी चाहिए मेरे हिसाब से। या पति को कोई अधिकार नहीं है, बस उसकी लायबिलिटी है अलगाव के बाद कि वो देता चला जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा बायस्ड नजर आती है यहां पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षकार इक्वल हैं, इक्वली पढ़े लिखे हैं, इक्वली कमाने में आजकल सक्षम है, कोई किसी से पीछे नहीं है। जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है और दूसरी तरफ इस प्रकार की चीज कि अलगाव के बाद पत्नी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन पति के पैसे पे। अरे भैया, गरिमापूर्ण जीवन अपनी कमाई से भी तो जिया जा सकता है। मतलब बहुत बड़ी गलती है आज के समय पे हमारे समाज में शादी करना। अगर शादी कर ली तो ये स्थिति है। इस मामले में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, केवल 13 महीने शादी चली थी और 13 महीने के बाद मैं आपको बताता हूं स्थिति क्या बनी। कोर्ट ने ये सब कहते हुए जो मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए महीने का ऑर्डर कर दिया। अब जिस पत्नी को 13 महीने की शादी के बाद 5 लाख रुपए महीना यानी कि 60 लाख रुपए ईयरली मिलने लग जाए, उसको किस चीज की जरूरत है। इससे बढ़िया तो नौकरी नहीं हो सकती, इससे बढ़िया बिजनेस नहीं हो सकता। मतलब ये एक बहुत ही विचारणीय बात है, इस पर सोचना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है। किसी दूसरे की कमाई पे 60 लाख रुपए दिलवाए जाने, जहां पर आपने शायद अपनी किसी जिम्मेदारी को भी नहीं निभाया। 13 महीने के बाद आप चली गई, फैक्ट्स क्या है उसको सुना ही नहीं, क्योंकि वो तो ट्रायल का मैटर है। और जो ये 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ये किसका मैटर है, इसको कौन निर्धारित करेगा। जब ये निर्धारित ही नहीं हुआ कि पति की कोई गलती है भी या नहीं, वो अपने आप गई या पति ने घर से निकाला, ये तो ट्रायल का मैटर है, कोर्ट खुद कह रही है। तो फिर ये जो 5 लाख रुपए की सजा उसे दी जा रही है महीने की, ये किस बात की। 5 लाख रुपए कमाने महीने का कितना मुश्किल होता है। कई सारे माननीयों की सैलरी नहीं होती इतनी जितने उस लड़की को दिलवा दिए 13 महीने की शादी के बाद। और पति अब रिकवरी होती जा रही है, साल का 60 लाख रुपए देगा, जॉब रहे ना रहे, परिस्थिति कैसी भी रहे। अभी कल एक मामले पे वीडियो बनाया था, पति हार्ट पेशेंट था, उसके ऊपर लगा दिया। वो कह रहा भाई मेरे को अपनी बीमारी के लिए भी लोगों से पैसा लेकर के इलाज करवाना पड़ा है, मर जाऊं क्या। लेकिन उसके ऊपर मेंटेनेंस डाल दिया कि नहीं दो, जैसे भी दो, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। पत्नी की नैतिक जिम्मेदारी कुछ नहीं है। पत्नी की भी तो नैतिक जिम्मेदारी को तय करो कि उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसे कुछ फर्ज निभाने हैं।
सास ससुर की सेवा करनी है, घर गृहस्थी संभालनी है, जाओ और आ जाओ। कल एक मामला बना रहा था मैं, मई 2025 में शादी हुई, मई 2025 में शादी हुई, 30 जून को चली गई, मुश्किल से महीने भर का भी शादी नहीं थी। 27 जून को लड़का उसे घुमा रहा है आराम से, उसके सारे फोटो वीडियो बिल वगैरह सब कुछ है, और 30 जून को केस कर रही है, मेरे पति ने, मेरे ससुर ने ऐसा कर दिया, मेरी सास ने ऐसा कर दिया, और उनके ऊपर मुकदमा कायम करवा दिया। और जिस दिन गई है उस दिन उसके परिवार वाले उनके घर पे खा के गए हैं, सुबह का नाश्ता भी, दिन का लंच भी। ये तो हालत हो रही है। शर्म नहीं है लोगों में जरा सी भी कि क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में आप अपने आप को कहां पर खड़ा हुआ पाते हैं? क्या आपको लगता है कि मेंटेनेंस में बहुत बड़े रिलीफ आपको मिल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो लीगल प्रणाली है, इसके अनुसार से सारे अधिकार पत्नी को है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार उसको है, सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार उसको है, और अलगाव के बाद पति को कोई अधिकार नहीं है। उसको यह अधिकार है कि वो अपना सिर धुनवाता रहे। तो ऐसी प्रणाली में अगर आपको इससे बाहर आना है, इस दलदल से बाहर आना है, तो थोड़ा सा हट करके सोचना पड़ेगा। और अब हट करके क्या सोचना पड़ेगा, उसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा। बहुत सारे वीडियोज मैंने पिछले कई सालों में इस पर बना रखे हैं, देखिए, अपने अधिकारों को समझिए और उन अधिकारों का उपयोग करते हुए ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।